आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कृषि विज्ञान फर्स्ट कक्षा 6 पाठ 1 अभ्यास कार्य पुस्तिका। पाठ का नाम है मृदा। चलिए शुरू करते हैं। इसका ये इकाई 1 है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क, जैविक पदार्थ का घटक नहीं है। तो इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। इसमें से ये द वाला सही है, मृदा वायु, ये इसका घटक नहीं है। ख, बुंदेलखंड में मृदा नहीं पाई जाती है। तो ये सब मृदा दिया हुआ है, इसमें ये जलौढ़ मृदा है, ये बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती है, ये सही है। अगला प्रश्न है ग, काली मृदा की विशेषता नहीं है। तो ये सब काली मृदा की विशेषताएं हैं। ये द वाला, इसका गठन दोमट अथवा रेतीला दोमट होता है, ये काली मृदा की विशेषता नहीं है, तो इसलिए ये सही है। घ, चिकनी मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो ये सब चिकनी मिट्टी की विशेषताएं हैं और यह मृदा सबसे मुलायम होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अधोलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसमें सही विकल्प को टिक करना है। तो मृदा में होता है, तो इसमें जैविक पदार्थ 5% होता है। बुक में इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ख, बलुई मिट्टी की विशेषता है। तो बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा 80 से 100% होती है, ये सही है। ग, जलौढ़ मृदा की विशेषता है। तो जलौढ़ मृदा, यह मृदा नदियों के गाद से निर्मित होती है, यह उत्तर इसका सही है। घ, अनुपजाऊ मृदा है। तो अनुपजाऊ मतलब जिसमें कोई फसल या खेतीबाड़ी ना हो, तो ऐसी मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं, तो ये इसका उत्तर सही है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सब में उनमें से एक सही है। तो इसमें पहला है क, मृदा में मृदा जल प्रतिशत होता है। तो इसमें 25% होता है, तो 50 जो है इसका गलत है। इसमें दोनों में से एक लिखना है। ख, सिल्टी मिट्टी में बालू सबसे कम पाया जाता है। तो इसमें से यहाँ बालू भर देंगे। ग, मोटी बालू के कणों का व्यास 0.2 मिलीमीटर से अधिक होता है, यह इसका सही है। बलुई, कंकरीली, रेतीली कम उपजाऊ मृदा है, ऐसी मृदा कम उपजाऊ होती है। यह मैदानी क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, तो ये भात मृदा पाई जाती है, यहाँ भात भर देंगे। र, कृषि के आधार पर मृदा 4 प्रकार की होती है, तो यहाँ लिख देंगे 4। प्रश्न नंबर 4, निम्न का क्या अभिप्राय है, एक पंक्ति में लिखें। तो क है मृदा, इसका एक लाइन में उत्तर लिखना है। मृदा क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या भाग को मृदा कहते हैं, ये इतना यहाँ लिखेंगे। दूसरा है ख, दोमट मिट्टी। तो इसमें मिट्टी जिसमें बालू एवं सिल्ट 30 से 50% तथा मृतिका 0 से 20% हो, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है ग, चिकनी मिट्टी। तो इसमें मिट्टी जिसमें मृतिका 30 से 100% व बालू 0 से 50% हो और कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम हो, ऐसी मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहते हैं। रंध्रावकाश, रंध्रावकाश क्या है, मृदा के कणों के बीच का रिक्त स्थान। जैसे मान लीजिए ये मृदा है, ये सब इसके कण हैं, तो ये बीच की जो दूरी होती है इन दोनों कणों के या सभी कणों के बीच की, इसको कहते हैं रंध्रावकाश। प्रश्न 5, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तब मृदा जल, ये मृदा में 25% होता है। जैविक पदार्थ 5% होते हैं। मृदा खनिज 45% होते हैं और मृदा वायु 25%। इस तरह से इसको
मिला देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में बेमेल छांट कर लिखिए जो अलग है। तो इसमें है बालू, सिल्ट, मृतिका, ऊसर। तो ऊसर ये उपजाऊपन के आधार पर दिया गया है, तो ये इससे अलग है। ख लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, मार मिट्टी, जलौढ़ मिट्टी। तो इसमें जलौढ़ मिट्टी इन सब बाकी से अलग है। ग बलुई दोमट मिट्टी, ऊसर, सिल्ट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो इसमें ऊसर अन्य सबसे अलग है। घ मृदा खनिज, जैविक पदार्थ, मृदा जल, लैटेराइट मृदा। तो इसमें लैटेराइट मृदा अन्य से अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क दोमट मिट्टी में बालू 30 से 50% होती है, तो ये सही है। ख क्ले का व्यास 0.002 से अधिक होता है, तो ये गलत है। ग चिकनी मिट्टी में मृतिका 30 से 100% होती है, ये सही है। घ सिल्टी मिट्टी में सिल्ट 50 से 70% होती है, ये भी सही है। अंगा सिल्ट कणों का व्यास 0.2 से 0.02 होता है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क बबूल उगाने के लिए मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका उत्तर होगा जलौढ़ दोमट। ख पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर खेती होती है उसे कहते हैं, उसको मृदा कहते हैं। ग वैज्ञानिक ने पानी को पौधे के लिए प्राण बताया, अर्थात किस वैज्ञानिक ने? तो उस वैज्ञानिक का नाम है वान हेमोंट। घ बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली एक मृदा का नाम लिखिए, तो वो है लाल मृदा। अगला प्रश्न 9, निम्न चित्र में मृदा कणों घटकों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो ये इसमें प्रतिशत मात्रा लिखना है। तो इसमें मृदा वायु 25%, मृदा जल 25%, जैविक पदार्थ 5% तथा मृदा खनिज 45% होते हैं। इस तरह चार्ट से इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी गई पंक्तियों में लिखिए। यहाँ इनके उत्तर लिखने हैं। क सिल्ट मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए। सिल्ट मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें दिया हुआ है अबस है। तो पहला है सिल्ट की मात्रा अधिक 50 से 70% तक होती है। ख जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ग स बालू की मात्रा बहुत कम होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। ख प्रश्न है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली 4 मृदाओं के नाम लिखिए। 4 मृदाएं हैं लाल मृदा, परवा मृदा, मार मृदा और राकर मृदा। ग प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लोहा, एल्यूमिनियम एवं ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी में। और ब है यह सूखने पर कठोर हो जाती है। ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं। घ कम उपजाऊ मिट्टी के 4 उदाहरण लिखिए जो कम उपजाऊ मिट्टी है। तो इसमें है बलुई मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न वर्ग में मिट्टी के प्रकार का नाम भरिए तथा उनकी सूची बनाइए। इसमें जो खाली जगह दिया हुआ उसमें भर के यहाँ उनका नाम लिखना है। तो जैसे ये लिखा हुआ यहाँ खाली जगह था, हमने भर दिया है। तो बलुई बलुई, फिर यहाँ खाली जगह है तो इसको मिला के दोमट दोमट, फिर यहाँ भी खाली था तो ये भी बलुई हो जाएगा, फिर यहाँ खाली था तो ये भी दोमट हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ खाली था तो सिल्टी, और ये हो जाएगा चिकनी, और उसको यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, निम्न में अंतर लिखिए। जलौढ़ मृदा तथा लैटेराइट मृदा। जलौढ़ मृदा उदासीन, फास्फोरस कम मात्रा में,
तथा अधिक उपजाऊ होता है। दूसरा है लेटेराइट मृदा, यह अम्लीय, फास्फोरस अधिक मात्रा में तथा कम उपजाऊ होता है। ख प्रश्न इसका है अधिक उपजाऊ तथा अनुपजाऊ मृदा। तो अधिक उपजाऊ में पानी व हवा का संचार अच्छा होता है, अच्छी फसल कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। अनुपजाऊ मृदा ऊसर, बंजर इस तरह की मृदा होती है, इसमें फसल नहीं उगती, कृषि के अयोग्य होती है तथा कभी कभी चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिल्ट मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी, इनमें अंतर बताना है। तो ये सिल्ट मिट्टी बालू की मात्रा कम होती है, सिल्ट 50 से 70% होता है और जल धारण क्षमता अधिक होती है इसमें। दूसरा है चिकनी मिट्टी, यह अधिक कठोर होती है, मृतिका 30 से 100% तक होता है। बालू एवं सिल्ट 0 से 50% होते हैं, कणों का आकार 0.002 से कम होता है। अगला प्रश्न है बलुई मिट्टी एवं दोमट मिट्टी। तो बलुई मिट्टी, इसमें बालू 80 से 100%, हवा व पानी का संचार बहुत अधिक होता है, खेती के लिए कम उपयोगी होती है। और दूसरा है दोमट मिट्टी, इसमें बालू 30 से 50% तक होता है, हवा व पानी का संचार अच्छा होता है तथा खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 13, कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। तो ये कृषि के आधार पर वर्गीकरण है, अधिक उपजाऊ मृदा, सामान्य उपजाऊ मृदा, कम उपजाऊ मृदा और अंत में अनुपजाऊ मृदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, नीचे एक सारणी दी गई है, इसमें मृदा कणाकार वर्ग को दर्शाया गया है। तो इसमें जो खाली जगह है वो भरना है। जैसे बलुई में यहाँ खाली जगह है तो 80 से 100% बालू होता है। फिर बलुई दोमट में यहाँ लिखना है 0 से 20%। दोमट में यहाँ सिल्ट भरा जाएगा 30 से 50%। और सिल्टी में बालू 0 से 20%। फिर चिकनी मिट्टी में सिल्ट 0 से 50%। अगला प्रश्न नंबर 15, मृदा पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको हमने शार्ट में लिख दिया है, आप और भी इसमें जोड़कर लिख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को मृदा कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने व स्थानांतरित होने से बनती है। मृदा जैविक पदार्थों के साथ चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण है। यदि मृदा न होती तो हमारा जीवन संभव न होता। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।